वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, इन्हें लात पड़ी हर जगह से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ट्रंप साहब के वो सामने खड़े हुए थे। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी को कुछ तस्वीर मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के कुछ अहम लोगों के साथ, कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फोटो बना देता है बिलावल साहब ने। और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा ये गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का वहां पे तो ये दाखिल ही नहीं हो सके। इवन डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो आपको फर्स्ट रो में बैठे हुए दिखाई देंगे। नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा, डॉक्टर जयशंकर को इन्विटेशन गया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनके इनॉग्रेशन की कुछ पिक्चरें सामने आई हैं, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना बंद नहीं हो रहा, क्योंकि उन पिक्चर में मोहसिन नकवी कहीं भी नजर नहीं आ रहे और जयशंकर एकदम फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जयशंकर फ्रंट रो में अगर है तो पाकिस्तान आस पास भी क्यों नहीं है और मोहसिन नकवी इनॉग्रेशन में नजर भी क्यों नहीं आ रहे। तो इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने जब उनकी बेइज्जती होना शुरू हुआ तो मोहसिन नकवी की कुछ पिक्चरें रिलीज कर दी कि वो कुछ अमेरिकी सेनेटर और यूके के फॉर्मर पीएम लिज ट्रस से मुलाकात कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इनॉग्रेशन के अंदर कोई पिक्चर नहीं थी, इसीलिए मोहसिन नकवी की ऐसी पिक्चर पाकिस्तान सरकार रिलीज करनी पड़ी। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंतिशा न करके वीडियो देखते हैं। वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। ये एक मीटिंग की तस्वीर हैं। अब ये मीटिंग होती है 18 तारीख को। इसी मीटिंग की तस्वीर ये जो कि बेसमेंट वगैरह में हुई, ये हमारा जो वजीर दाखिला है उसने ये तस्वीर और वीडियो जारी करके ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो ट्रंप की किसी कोई जो ओकेजन थी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, इन्हें लात पड़ी हर जगह से, फिर मुख्तलिफ तस्वीरें और वीडियोस पेश करके और अपनी जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है वो की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। तो क्वाड के जो देखें फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, तो ये गिने चुने लोग थे, बाकी तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं था वहां पे। बाकी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी कोई वेटेज इस तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रंप साहब के वो सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, अमेरिकन जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, जो अमेरिका में एम्बेसी है, उसका अमला बेचारा ऑन टोज है। बहुत सारे जो लॉबिस्ट हैं उनको हायर किया गया है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी को कुछ तस्वीर मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के कुछ अहम लोगों के साथ, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है कामयाबी हो जाए। यूके के साबिक एक प्राइम मिनिस्टर को मिला मोहसिन नकवी वहाँ पे, यानी वो चिट्टी चमड़ी देख के तो फोटो में बनवाई जा रहा है कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फोटो बना देता है और रेंडमली फोटोज ले लेकर पाकिस्तान में भिजवा रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है जी उसको ये प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्रोटोकॉल मिल गया। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जनाब वहाँ पे विवेक रामास्वामी से भी मिल रहा है और तमाम जो अमेरिकन लीडरशिप से भी मिल रहे हैं और वो अपना जिसे कहते हैं ना, एक अपना इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो है वो छोड़ रहे हैं। एक तो कैपिटल हिल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ पे तो ये दाखिल ही नहीं हो सके। इवन तो ये इस तरह से है और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगली लाइन में बिठाया गया है, लेकिन अगली लाइन में हमें भारतीय वजीर खारजा तो नजर आ रहा है, पाकिस्तानी वजीर दाखिला नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर
is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. जो डॉक्टर जयशंकर है उनकी जगह वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो ऐसे मौजूद नहीं थे बल्कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था। और जो इंडिया यूएस प्रोटोकॉल है वो कितने अपग्रेड हुए हैं, उसका क्या लेवल है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें कि तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर का टिकट लिया था बिलावल साहब ने, और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया, वो बाहर खड़े थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो बहुत आराम से जो है वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। बिलावल साहब का जो टिकट था यानी 1.5 मिलियन डॉलर का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो आपको फर्स्ट रो में बैठे हुए दिखाई देंगे। नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा, डॉक्टर जयशंकर को इनविटेशन गया और उस इनविटेशन की वजह से वो इस हॉल में सबसे आगे की तरफ जो रो है उसमें सीट पे आपको वो बैठे दिखाई देते हैं। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सर्दी की वजह से अंदर उन्होंने कर दी डरटंडा के अंदर, तो तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूँ, विवेक रामास्वामी जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां आज। दिस इज हाउ आई एम, कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान को हर जगह पे भारत का मुकाबला करना है। पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना नहीं कर रहा था कि किसकी कहाँ पे सीटिंग है। जब तक जयशंकर की पिक्चर नहीं आई फ्रंट रो पे, तब पाकिस्तानी मीडिया पूरा जल गया और पाकिस्तानी मीडिया कहने लगा कि हमारा बंदा कहाँ है, मोहसिन नकवी कहाँ पे बैठे हुए। वैसे बिलावल को जाना था, बिलावल क्यों नहीं गया, मोहसिन नकवी क्यों गए, बिलावल को क्या एंट्री नहीं मिली, तो इसलिए मोहसिन नकवी को जैसे तैसे ट्रम्प के एडमिन के पैर पकड़ के जैसे तैसे उन्हें भेजना पड़ा। और मोहसिन नकवी को सीटिंग भी कहाँ पे मिली ये पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं बताया। हो सकता है पीछे एक कोने में किसी सीट पे उन्हें बिठा दिया गया हो, तो पाकिस्तानी मीडिया नहीं कहना चाहता हो और इसीलिए उनकी बेइज्जती हो रही हो, इसीलिए उन्होंने ये पिक्चर ऐसी दिखाई कि मोहसिन नकवी अमेरिकी सेनेटर से मिल रहे हैं और यूके के फॉर्मर पीएम से, करंट पीएम से भी मिलने का मौका मोहसिन नकवी को नहीं मिला, तो वो फॉर्मर पीएम से मिले। तो ये औकात है कि ये पाकिस्तान के और जयशंकर के साथ मुकाबला करने के चक्कर में पाकिस्तान ने ये पिक्चर रिलीज करके अपनी बेइज्जती करवा ली। और आखिर में ऐसे यही कहूँगा कि भारत के साथ मुकाबला करने के चक्कर में पाकिस्तान हर बार अपनी खुद की बेइज्जती करवाता है। मोहसिन नकवी को ये पिक्चर भी रिलीज करवानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे मोहसिन नकवी की ही इज्जत नीचे जाती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।